हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल A24/7 जानकारी। तो दोस्तों, मैं राजस्थान उच्च न्यायालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मैं मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। मैंने टोटल 1 से 17 मॉडल पेपर करवा दिए हैं। ठीक है, आज चलने वाला है 18वां यानी कि तीसरा मॉडल पेपर। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन है, जहाँ जाया न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जहाँ पे कोई जा ना सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है दोस्तों? वो अगम्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, बताइए। तो दोस्तों, चौधरी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चौधराइन। ठीक है, तो दोस्तों इसका होगा प्रश्न नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट, शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? शब्द युग्म की कौन सी जोड़ी सही है, बताइए। तो दोस्तों ये है अचल और अचला। ठीक है, ये सही है। ठीक है, न्याय और अन्याय विलोम हो गया है। ठीक है, और जो धरा है वो पृथ्वी का पर्याय है। ठीक है, मान अपमान ये भी विलोम है। ठीक है, नेक्स्ट, झगड़ालू में प्रत्यय है। झगड़ालू में प्रत्यय है, तो दोस्तों झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है? यह है आलू प्रत्यय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा, बताइए। तो दोस्तों ये होगा डी। ठीक है, तूफान। ठीक है, नेक्स्ट वन, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइए। बताइए दोस्तों, परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो दोस्तों ये परोपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, सिर उठाना इसका तात्पर्य क्या है? सिर उठाना का तात्पर्य क्या है, बताइए। तो दोस्तों सिर उठाने क्या होगा? विरोध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, लाश किस भाषा का शब्द है? लाश किस भाषा का शब्द, बताइए। तो दोस्तों लाश किस भाषा का शब्द है? ये तुर्की भाषा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। उसे मृत्युदंड की सजा दी गई, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, मेरी करने का फल भोग रहा हूँ, कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। दोस्तों ये सभी अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध क्या होगा? जैसे कि देखो, उसे मृत्युदंड की सजा सजा दी गई। ठीक है, ये है अशुद्ध। शुद्ध होगा उसे मृत्युदंड दिया गया। ठीक है, खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ये अशुद्ध है। शुद्ध होगा गाजर काटकर खरगोश को खिलाओ। ठीक है, मेरी करने का फल भोग रहा हूँ। ठीक है, ये अशुद्ध है। ठीक है, लेकिन इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध होगा मैं अपनी करने का फल भोग रहा हूं। ठीक है, कृपया यहां बैठने की कृपा करें, ये अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध होगा कृपया यहां बैठे। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, बताइए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, बताइए। दोस्तों ये तो आपको सबको पता होगा, परीक्षा शुद्ध शब्द है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दोस्तों ये पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, रात काली अंधेरी है में विशेष्य क्या है, दोस्तों। दोस्तों रात जो है ये विशेष्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट, जनता काफी आक्रोशित थी, रेखांकित शब्द में कौन सा वचन प्रयुक्त हुआ है, बताइए। दोस्तों दोस्तों जनता जो है एक वचन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, बताइए। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है, दोस्तों क्या नहीं है? दोस्तों कपूर जो है द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, बताओ। बिजली का जो पर्यायवाची है वो नहीं है, बताइए दोस्तों बिजली का पर्यायवाची क्या नहीं है? दोस्तों आबा जो है बिजली का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। ठीक है, आबा जो है किसका पर्यायवाची है ये भी देख लो। आबा जो है ज्योति का पर्यायवाची है। ठीक है, आबा जो है ज्योति का पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट, निर्जल में कौन सी संधि है? निर्जल में कौन सी संधि है, बताइए। निर्जल में कौन सी संधि है? दोस्तों निर्जल में कौन सी संधि है? यह है विषक संधि। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। और निर्जल का संधि विच्छेद क्या होगा? नी है प्लस में
जल, ठीक है। नी है प्लस में जल, इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, एडजर्नमेंट शब्द का हिंदी पर्याय कौन सा है बताइए। तो दोस्तों ये होगा स्थगन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है बताइए। राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है बताइए। दोस्तों इसमें है सामान्य भूतकाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा बताइए। तो दोस्तों ये नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है। मैं आप चला जाऊंगा इस वाक्य में सर्वनाम है बताइए। तो दोस्तों ये है निजवाचक, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण है बताइए। तो दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होगा। तो दोस्तों ये है काली मिर्च, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, समन शब्द के लिए हिंदी परिभाषी शब्द है बताइए। तो दोस्तों ये बुलाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है बताइए। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ है। तो दोस्तों ये है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निर्जल में कौन सी संधि है। निर्जल में कौन सी संधि है बताइए। निर्जल में कौन सी संधि है। तो दोस्तों ये है विसर्ग संधि, ठीक है। इसका क्या होगा, नी है प्लस में जल, ठीक है। ये होगा निर्जल, ठीक है। नेक्स्ट, ने किस कारक का चिन्ह है। दोस्तों ये है कर्ता का, ठीक है। कर्ता ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, अलमारी किस भाषा का शब्द है बताइए। अलमारी किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों ये पुर्तगाली भाषा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, पछतावा में प्रत्यय है। दोस्तों पछतावा में प्रत्यय कौन सा बताइए। दोस्तों पछतावा में आवा प्रत्यय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। ईश्वर में विश्वास रखने वाले के लिए एक शब्द बताइए। तो दोस्तों ये होगा आस्तिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर। नेक्स्ट, हे भाई मुझे बचाओ वाक्य में कौन सा कारक है बताइए। दोस्तों इसमें कौन सा कारक है, संबोधन कारक है। और संबोधन कारक में क्या होता है, हे, ओ, अरे, अजी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है बताइए। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है। दोस्तों प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह ये शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, वह इनमें से एक को जानता है इस वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है बताइए। दोस्तों ये किया गया है एक को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध लिखित वाक्य है बताइए। तुमने अनेक मृग देखे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में शुद्ध लिखित वाक्य है। नेक्स्ट, आधुनिक का विलोम होगा। दोस्तों आधुनिक का विलोम क्या होगा। दोस्तों आधुनिक का विलोम आपको पता होगा प्राचीन होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द की बढ़ोतरी अशुद्ध है बताइए। दोस्तों यह है याज्ञवल्क्य की, ठीक है। ये जो है अशुद्ध शब्द है। अगर इसको शुद्ध देखेंगे तो इसका होगा या ज्ञ, वह पूरा होगा, ले आधा होगा और क्या आधा होगा, याज्ञवल्क्य, ठीक है। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से निर्मित है, बताइए। तो दोस्तों प्रत्येक में प्रति आता है, प्रत्यक्ष में प्रति आता है, प्रतिध्वनि में प्रति आता है, तो उपयुक्त शब्द इसका सही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, भवन और भुवन का अर्थ किस विकल्प में सही है, बताइए। दोस्तों ये है, भवन का मतलब होता है महल और भुवन का होता है जगत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। छक्के छुड़ाना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, दोस्तों ये हराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट, जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं, बताइए। दोस्तों इसे कहते हैं अव्ययीभाव समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, अंग्रेजी शब्द एडमिशन का कौन सा हिंदी अर्थ सही नहीं है, बताइए। दोस्तों बहिर्गमन जो है ये सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, थाली का व्यंजन मुहावरे का अर्थ है, दोस्तों। दोस्तों ये होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा, विज्ञ का विलोम कौन सा होगा, बताइए। विज्ञ का विलोम कौन सा होगा, दोस्तों विज्ञ का जो विलोम है वो होगा अज्ञ, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में कौन सा समास है, बताइए। दशानन में कौन सा समास है, दोस्तों दशानन में कौन सा समास है, ये है बहुव्रीहि समास, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर, ठीक है। 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, रावण की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सवर संधि कितने प्रकार की होती है, बताइए। सवर संधि कितने प्रकार की होती है, दोस्तों सवर संधि के कितने भेद होते हैं, ये होते हैं 5 भेद होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। सवर संधि देखो, दो सवरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, ठीक है, सवर संधि कहलाता है, ठीक है। सवर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वर्धि संधि, यण संधि और आयधि संधि, ठीक है। इनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इस वाक्य से किस क्रिया का बोध होता है, बताइए। बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, इस वाक्य से क्रिया का बोध होता है, बताइए। दोस्तों इससे होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, बताइए। पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, दोस्तों ये हैं भार्या और प्राणप्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, बताइए। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, दोस्तों ये है राहुल काम करता है, ठीक है। इसमें अकर्मक क्रिया होगी, ठीक है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर हो तो वे अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। राहुल काम करता है वाक्य में सकर्मक क्रिया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, भाषा की मूल इकाई है, बताइए। भाषा की जो मूल इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है ध्वनि, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, केला का पर्यायवाची शब्द है, बताइए। केला का पर्यायवाची शब्द है, दोस्तों केला क्या पर्यायवाची शब्द क्या है, दोस्तों ये है कदली, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। केला के अन्य पर्यायवाची शब्द देख लो, रंभा, बानुफल, ठीक है, ये केला के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुन, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, बताइए। कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है, दोस्तों वो है तुम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठीक है। तुम शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, बताइए।
हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं बताइए। तो दोस्तों हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं 11 सर्वनाम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हो गए हैं अपने हिंदी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपने आने वाले हैं 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। चूज द पैसिव वॉइस। द मेड हिम कैप्टन, बताइए। द मेड हिम कैप्टन। तो दोस्तों इसका होगा ही वॉज मेड कैप्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राम क्लासेज रेगुलरली सिंस जुलाई, बताइए। तो दोस्तों होगा हैज बीन अटेंडिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। तो दोस्तों इसका होगा मस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेनिफिशियल का सिनोनिम बताना है, बताइए दोस्तों। बेनिफिशियल का सिनोनिम क्या होगा, बताइए। बताइए दोस्तों बेनिफिशियल का जो सिनोनिम होता है वो होता है प्रॉफिटेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीबॉडी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। एवरीबॉडी द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, बताइए। दोस्तों इसका होगा एवरीबॉडी नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट वन। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस टू द इंट्रोगेटिव फ्रॉम। ठीक है, ए विश मैन इज होनर्ड एवरीवेयर, बताइए। तो इसका होगा वेयर इज ए विश मैन होनर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सी आंसर। नेक्स्ट वन। टू स्पिल द बीन्स, बताइए। टू स्पिल्स द बीन्स। तो दोस्तों इसका होगा टू रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनटेंशनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सी आंसर। नेक्स्ट। वन who इज एंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, बताओ। तो दोस्तों होगा इसका होगा फिलान्थ्रोपिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सी आंसर। नेक्स्ट। आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो, बताइए। तो दोस्तों इसका होगा आई फाउंड एन 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। ठीक है, नेक्स्ट। आई बोट द शर्ट आरएस 200, बताइए। तो दोस्तों इसका होगा 4 RS 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सी आंसर। दोस्तों ये हो गए हैं 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। अब आने वाले हैं अपने 25 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के। ठीक है दोस्तों पहला क्वेश्चन है, होलार राजस्थानी लोकगीत में जो के अवसर पर गाए जाते हैं। होलार कह सकते हैं या फिर इसको जच्चा गीत कह सकते हैं। ठीक है, दोस्तों गाया जाता है शिशु के जन्म होने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर। नेक्स्ट 2010 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध लोक नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है, बताइए। दोस्तों बताइए दोस्तों कौन सा होगा इसमें। दोस्तों ये था कालबेलिया नृत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हेला ख्याल लोकगीत हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है, बताइए। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों से संबंधित है। तो दोस्तों ये दौसा सवाई माधोपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सी आंसर। नेक्स्ट 7 वार नो त्योहार यह कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है। 7 वार नो त्योहार यह कहावत भारत के किस राज्य से संबंधित है, बताइए। तो दोस्तों ये राजस्थान से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सी आंसर। नेक्स्ट बरी या पड़ला कहलाता है। बरी या पड़ला कहलाता है, बताइए। तो दोस्तों इसे कहते हैं वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के लिए कपड़े आभूषण आदि भेजना। ठीक है, बरी पड़ला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीकर का पटौदा गांव प्रसिद्ध है। सीकर का जो पटौदा गांव है वो कहाँ का प्रसिद्ध, बताइए।
दोस्तों ये है लुगड़ों के लिए, ठीक है, लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है बताइए? तो दोस्तों ये पहनते हैं अविवाहित महिलाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान बोलियों में किस बोली का प्रथम स्थान है बताइए? दोस्तों मारवाड़ी बोली करें। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, नमदा का उत्पादन में होता है, नमदा का जो उत्पादन वो कहाँ होता है बताओ? दोस्तों वो होता है टोंक में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित होता है ये? दोस्तों पिछवाई पेंटिंग है किशनगढ़ से, ठीक है। और नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बीबी जरीना का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है बताइए? दोस्तों ये धौलपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है, राजस्थान की प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है बताइए दोस्तों? दोस्तों ये आबानेरी दौसा में, ठीक है। इसका देखो, दौसा जिले के जो बांदीकुई के निकट आबानेरी नामक स्थान पर राजस्थान की सबसे सुंदर एवं कलात्मक बावड़ी स्थित है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया था बताइए दोस्तों? तो दोस्तों ये है जयपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठीक है। तो दोस्तों देखो, 6 जुलाई 2019 को जयपुर शहर के परकोटे को यूनेस्को ने भारत के 38वें स्थान के रूप में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, ठीक है, ये याद रखना, 38वें, ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है? स्वर्ण नगरी हॉल किस जैन मंदिर का भाग है बताइए? दोस्तों दोस्तों ये नशिया मंदिर अजमेर, ठीक है। और नंबर 21 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दुर्ग औदक दुर्ग है? निम्न में से कौन सा दुर्ग जो है औदक दुर्ग है बताइए? औदक दुर्ग भी कह सकते हैं दोस्तों इसको, या इसको कह सकते हैं जल दुर्ग, ठीक है, जल दुर्ग या औदक दुर्ग, ठीक है। वह दुर्ग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, ठीक है, बताइए, जैसे गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ में है, शेरगढ़ का दुर्ग बारा में है, भैंसरोडगढ़ का दुर्ग, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा होगा इनमें? तो इनमें होगा गागरोन का दुर्ग, ठीक है, जो जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, भदर का संबंध किससे है? भदर का संबंध किससे है बताइए? दोस्तों भदर का संबंध किससे है? भदर होता क्या है? किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों के सिर पर दाढ़ी के बाल काटे जाते हैं, जिसे भदर होना कहलाते हैं, ठीक है। दोस्तों ये है अंत्येष्टि संस्कार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है बताइए दोस्तों? हाड़ौती जो है ये है झालावाड़ और बारा में, ठीक है, एक में होगा 4, ठीक है। ब्रजभाषा जो है ये है भरतपुर और करौली में, ठीक है, ब्रजभाषा भरतपुर और करौली में है, ठीक है। हाड़ौती जो है वो है झालावाड़ में, ब्रजभाषा है वो भरतपुर और करौली में, ठीक है। मारवाड़ी जो है, मारवाड़ी है जोधपुर और जैसलमेर में, ठीक है, मारवाड़ी जोधपुर और जैसलमेर में, और शेखावाटी जो वो सीकर झुंझुनू में, ठीक है। तो ये होगा ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लाछा गुजरी की गाय चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उनकी सहायता की थी बताइए दोस्तों? तो दोस्तों ये की थी बापू जी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है? कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है बताइए? दोस्तों जयपुर टोंक, ठीक है, जयपुर के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं उनमें ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट, जीण माता का मेला राजस्थान के किस
जिले में वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? बताइए दोस्तों, जीण माता का जो मेला है वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, वो कहाँ होता है? बताइए बताइए दोस्तों। दोस्तों ये होता है सीकर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। डेफिनेशन देख लो दोस्तों, जीण माता का मंदिर सीकर जिले में है। यह शेखावाटी क्षेत्र की लोक देवी है। जीण माता सीकर चौहान वंश की कुल देवी, ठीक है। इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं, ठीक है। और मेला कब लगता है? चैत्र तथा आश्विन के नवरात्रों में लगता है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट सुन, संत पीर शाह अली और तुगनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? बताइए दोस्तों। ये की थी तुर्रा कलंगी ख्याल की, ठीक है, तुर्रा गलंगी ख्याल की। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? बताइए बताइए दोस्तों ये है रामगोपाल पोद्दार की छतरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर, ठीक है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है? डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है तो दोस्तों, डामोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। मेवाती बोली राजस्थान के क्षेत्रों में बोलते हैं? मेवाती बोली राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में बोलते हैं? तो दोस्तों ये बोलते हैं अलवर और भरतपुर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। हाड़ौती बोली राजस्थान के में बोली जाती है? बताइए दोस्तों। ये बोली जाती है हाड़ौती बोली राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी में बोली जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 21 का सही आंसर। दोस्तों ये हो गया है मॉडल पेपर नंबर 3 के 85 क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों आपको इस क्लास की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर कर लेना, A24/7 जानकारी मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।